नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। पाकिस्तान की आवाम जब मंगलवार रात सो रही थी, तब शहबाज सरकार ने उस पर 115 अरब रुपए का टैक्स बम फोड़ दिया। पाकिस्तान की ओर से यह खतरनाक फैसला उस वक्त लिया गया है जब जनता पहले भुखमरी, बेरोजगारी और रुला देने वाली महंगाई का सामना कर रही है। सीधी सी बात है कि सरकार के इस फैसले से देश में महंगाई की दर और ऊपर जाएगी, जबकि आवाम के तहमदों में गांठें लगना तय है। पाकिस्तान अपने सबसे खराब दौर का सामना कर रहा है। पिछले कई महीनों से वह दिवालिया होने से बचने के खतरे से जूझ रहा है। अर्थव्यवस्था लगभग तबाह हो चुकी है। देश में खाद्यान्न संकट चरम पर पहुंच गया है और पाक सरकार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आगे तहमत उतार कर खड़ी है। मकसद यही है कि उसे IMF से 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की किस्त हासिल हो जाए। अगर पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह रकम उसके लिए ऊंट के मुंह में जीरे जैसी है। लेकिन इस किस्त के शुरू होने से पाकिस्तान के लिए विदेशी मदद के दरवाजे खुल सकते हैं, मगर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इस बार सख्त रवैया अपना रहा है। उसे पाकिस्तान पर तनिक भी भरोसा नहीं है। मदरसा मुल्क का इतिहास धोखेबाजी से परिपूर्ण रहा है। उसने लगभग 22 बार IMF से बेल आउट पैकेज झटका है, लेकिन पाकिस्तान ने कभी भी IMF से किए वादों को पूरा नहीं किया। जब तक IMF से उसे राहत पैकेज नहीं मिला, उस वक्त तक वह सभी वायदों को पूरा करने की बात कहता रहा। लेकिन जैसे ही बेल आउट पैकेज हासिल हुआ, पाकिस्तान ने धूर्त मुल्ला पॉलिसी से IMF को झांसे देने शुरू कर दिए। लेकिन इस बार IMF पाकिस्तान की चाल में नहीं आया है और शर्त रख दी है कि पहले उसकी शर्तों को धरातल पर लागू किया जाए, उसके बाद ही बेल आउट पैकेज पर विचार किया जाएगा। यानी पाकिस्तान के लिए किस्त से पहले IMF की शर्तों को पूरा करना मजबूरी बन गई है। वह कठिन शर्तों को लागू करके जनता को निचोड़ने के लिए विवश हो गया है। यूं भी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में इतना दम नहीं है कि वह अपने बूते आर्थिक संकट से मुकाबला कर सके। अर्थव्यवस्था की इसी कमजोरी की वजह से न केवल अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं बल्कि पाकिस्तान के हमदर्द चीन और सऊदी अरब भी उससे कन्नी काटने लगे हैं। उन्हें पता है कि पाकिस्तान उनके द्वारा दिए गए कर्ज का भुगतान करने की स्थिति में नहीं है। इसकी वजह यह है कि मदरसा मुल्क ने अपनी शासन प्रणाली और राज्य के सोच को बदलने की जहमत नहीं उठाई है। खाड़ी के देशों सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने कुछ अरब डॉलर देकर हाथ खड़े कर दिए हैं। अब इन देशों ने और मदद देने से भी इंकार कर दिया है। लोह मित्र चीन ने भी मुंह फेर लिया है। असल में यह मित्र देश भी चाहते हैं कि पाकिस्तान IMF की सभी शर्तों का पालन करे। वजह यही है कि मदरसा मुल्क ने कर्ज लो और घी पियो के जिस फंडे को लागू करके जनता पर सब्सिडी की बौछार कर रखी है, वह उससे बाहर निकल जाए, क्योंकि पाकिस्तान के राजस्व के मुकाबले खर्च कई गुना है, जिससे उसे हर वक्त कर्ज की जरूरत पड़ती रहती है। उसकी इसी नीति के चलते वह आज एक खतरनाक आर्थिक संकट में फंस गया है। करीब 350 अरब डॉलर की GDP वाले पाकिस्तान पर 130 अरब डॉलर विदेशी कर्ज है। इसमें करीब 30 अरब डॉलर का कर्ज तो चीन का है, जिसकी सालाना किस्तों के भुगतान के लिए उसे करोड़ों डॉलर सूद के रूप में चुकाना पड़ता है। इसके अलावा पेरिस क्लब का 11 अरब 30 करोड़ डॉलर, बहुपक्षीय दानदाताओं का 33 अरब 10 करोड़ डॉलर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 7 अरब 40 करोड़ डॉलर और यूरो बॉन्ड, सकूक बॉन्ड जैसे अंतर्राष्ट्रीय बॉन्डों का 12 अरब डॉलर पाकिस्तान पर बकाया है। पाकिस्तान पर सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात का भी काफी कर्ज चढ़ा हुआ है। इन देशों से पाकिस्तान ने उधार में पेट्रोल और गैस का भी आयात किया है। मतलब यह कि इस भारी भरकम कर्ज को पाकिस्तान अगले 100 सालों में भी नहीं चुका सकता है। यानी ये मदरसा मुल्क कर्ज के दलदल में गले तक धंस गया है। खास बात यह कि कुल कर्ज में 6% यानी 24,30,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का कर्ज पाकिस्तान ने घरेलू लेनदारों से लिया है। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का 2,30,000 करोड़ रुपए का बकाया है। मतलब यह कि कोई माई का मुल्ला भी पाकिस्तान को तबाह होने से नहीं बचा सकता है। पाकिस्तान की बर्बादी के पीछे की वजह उसका आयात निर्यात घाटा भी जिम्मेदार है। 90 के दशक में मदरसा मुल्क चीनी अनाज, प्याज, चावल के प्रमुख निर्यातक देशों में शामिल था, लेकिन इस मुल्क में भारत की तरह कोई हरित क्रांति नहीं हुई है। नतीजा यह हुआ कि आधुनिक कृषि के मामले में पाकिस्तान के किसान बहुत पीछे छूट गए हैं।
देश में नहरों का विकास नाम मात्र को हुआ है और बिजली आपूर्ति की स्थिति में सुधार नहीं किए गए हैं। नतीजतन देश के किसान उत्पादन बढ़ाने में नाकाम रहे हैं, जबकि मुल्लाओं ने बच्चे पैदा करने की रफ्तार बुलेट ट्रेन की गति से बनाए रखी है। यानी खाने वाले ज्यादा हो गए हैं और उगाने वाले कम रह गए हैं। ऊपर से देश में भूमि सुधार करने की कोशिश भी सरकारों ने नहीं की है। अगर दिसंबर 2022 के आंकड़े देखे जाए तो पाकिस्तान ने इस दौरान 5 अरब 60 करोड़ डॉलर का आयात किया है, जबकि उसका निर्यात महज 2 अरब 60 करोड़ डॉलर था। यानी इसमें 2 अरब 80 करोड़ डॉलर का अंतर था। पाकिस्तान को हर महीने पेट्रोल, खनिज गैस और कोयले के आयात पर औसतन 1 अरब 75 करोड़ डॉलर खर्च करने पड़े हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक मदरसा मुल्क के पास कुल 2 अरब 90 करोड़ डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार बचा है। इसका मतलब यह भी है कि अगर बाकी जरूरी आयात को रोक भी दिया जाए तो देश की गाड़ी पटरी पर टिकाए रखने के लिए पेट्रोल, गैस, कोयले के आयात की ही अनुमति दी जाए तो इसके लिए भी 1 अरब 75 करोड़ डॉलर कहां से आएंगे। कई बार लोग सवाल करते हैं कि महीनों से पाकिस्तान के दिवालिया होने की चर्चा है और हर बार कहा जाता है कि उसके पास कुछ ही हफ्तों के आयात के लिए विदेशी मुद्रा बची है। फिर मदरसा मुल्क दिवालिया होने से कैसे बचा हुआ है? दरअसल पाकिस्तान को इस संकट से अभी तक एक ही चीज बचाए हुए है और वह है उसे हर महीने मिलने वाला रेमिटेंस। आपको बता दें कि विदेशों में रहने वाले प्रवासी जब अपने मुल्क में अपने रिश्तेदारों को पैसे भेजते हैं तो उस पैसे को रेमिटेंस कहते हैं। रेमिटेंस देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। विदेशों में रहने वाले पाकिस्तानी औसतन 2 अरब डॉलर हर महीने भेजते हैं, जिसके दम पर पाकिस्तान सरकार स्थिति को नियंत्रण में बनाए हुए थी। लेकिन संकट की इस घड़ी में अब उसके अपने लोग ही उसके साथ खड़े नहीं हो पा रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के डेटा के मुताबिक जनवरी 2023 में पाकिस्तान में विदेशी कामगारों से आने वाला पैसा 32 महीने के सबसे निचले स्तर पर आ गया है। पाकिस्तान को पिछले महीने 1 अरब 89 करोड़ डॉलर रेमिटेंस प्राप्त हुआ है, जो पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 13% कम है और दिसंबर 2022 की तुलना में 10% गिरावट आई है। अगर मौजूदा वित्त वर्ष के पहले 7 महीनों यानी जुलाई 2022 से जनवरी 2023 की अवधि में 2021-22 की तुलना में 11% से घटकर यह 18 अरब डॉलर की जगह 16 अरब डॉलर रह गया है। कामगारों के रेमिटेंस में गिरावट ने मदरसा मुल्क की आर्थिक स्थिरता को और बढ़ा दिया है। यानी शहबाज सरकार के लिए वैकल्पिक रास्ते अब धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, फिच रेटिंग्स ने पाकिस्तान की रेटिंग CC+ से गिराकर CCC- कर दी है। इसके बाद पाकिस्तान को कर्ज मिलना और भी मुश्किल हो गया है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।